हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे तेजी से क्रिया करने वाला एंजाइम डैश होता है। क्या होता है यहाँ पर हमें यह बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे तेजी से क्रिया करने वाला एंजाइम। हम जानते हैं कि ये जो एंजाइम होता है यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से प्रोटीन का बना होता है और यह किसी अभिक्रिया को यानी किसी अभिक्रिया की गति दर जो होती है उसको यह उच्च करती है और प्रतिक्रिया के अंत में यह जो है उसी रूप में बाहर निकल जाती है। यानी ये ठीक जो है यह एक उत्प्रेरक की तरह काम करती है। यह उत्प्रेरक की तरह काम करती है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा एंजाइम। तो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम है जो कि शरीर के अभिक्रियाओं को संचालित करता है। तो उसी में से एक एंजाइम है जो सबसे तेजी से काम करता है। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यह एक एंजाइम है। इसका जो मुख्य उपयोग होता है यह मुख्य रूप से श्वसन प्रक्रिया के दौरान कोशिका में जब कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होना होता है ऊतक से फेफड़ा तक, तो उस दौरान इस एंजाइम का उपयोग होता है। यह मुख्य रूप से क्या करता है कि श्वसन प्रक्रिया में जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है इसको यह तेजी से अभिक्रिया कराता है। क्योंकि यह एंजाइम आरबीसी पर पाया जाता है। यह एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज यह तेजी से प्रतिक्रिया करा के इसको कार्बोनिक एसिड में बदलता है और उसके बाद उतनी ही तेजी से यह टूट करके यह बाइकार्बोनेट में बदल जाती है। यही बाइकार्बोनेट अब क्या करती है, सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन के साथ मिलकर के सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में यह फेफड़े तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से इसका काम हो जाता है यह एंजाइम आरबीसी सतह पर, वो है इसको कार्बोनिक अम्ल में तेजी से बनाना ताकि यह बाइकार्बोनेट में तुरंत बदल सके और CO2 का संवहन यह करा सके। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो कि आरबीसी में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से CO2 के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।